हम दुआ कर रहे हैं कि मेरी जिंदगी रहते हुए अल्लाह ताला फिर आपको एक किताब निकालने की जसारत फरमाए कि हो सकता है कि 2-4 कलम हम उसमें शामिल कर दें अपना। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह आपको उम्र सिंह अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शौकत सवा कैफी साहब। और आपकी गुफ्तगू से मुझे 2 वाक़या याद आ गया। आपने मेरी जगह पर मेरे वालिद साहब का नाम पुकारा, जनाब कमर साहिब, वो हमारे वालिद साहब। और ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। मैं आपको बता दूं कि रेडियो पटना से बज़्म सुखन का दावतनामा मेरे नाम से आया था। मैं उसे लिए हुए तमीम फारूकी साहब के पास गया और मैंने कहा कि भाई मैं फैसल जाहिदी हूँ और अफसाने लिखता हूँ, तो उन्होंने काट के करेक्शन किया। दूसरी बात, बिहार जो एकेडमी से जब मुझे अवार्ड दिया जा रहा था तो उस दिन भी जनाब कमर जाहिदी ही पुकारा गया। मैंने कहा कि भाई वो जन्नत नशी हो चुके हैं, या तो फिर ये आप कहें कि बात मर्ग उन्हें ये अवार्ड दिया जा रहा है। तो सारे लोग इम्तियाज़ करीमी साहब वगैरह हंसने लगे और कहा कि नहीं वेरी सॉरी जनाब फैसल जाहिदी तशरीफ लाए। मैं समझता हूँ कि आप वालिद साहब के दौर के शायर हैं और इसलिए उनका नाम आप लोग के जहन में है, तो आप कमर जाहिदी की बात है। लेकिन आपने बहुत अच्छी नहीं, मौसम की क्या बात है, हमारे बुजुर्ग हैं और खुशी हुई कि हाँ तो है जो अब तक वालिद साहब को याद रखता है। चलिए आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू की। हमारे सरफराज अशर साहब की ख्वाहिश है कि मैं अपने मेहमानों के बीच अपना शेरी मजमुआ तक़सीम करूं। तो मैं चाहूँगा कि वो जो किताब दिए हैं शोरा के नाम लिखकर, मैं उन्हें आवाज़ देकर यहाँ बुलाऊँगा और वो अपने हाथों से उन्हें अपना शेरी मजमुआ दें और साथ में तस्वीर भी हो जाए तो बहुत बेहतर है। जनाब सरफराज अशर साहब तशरीफ लाएँ और इस काम को अंजाम दें। इसके बाद आपका मुशायरे का प्रोग्राम होगा। मोहतरमा हैना नसीम रूबी साहिबा की खिदमत में सरफराज अशर साहब अपना शेरी मजमुआ ख्वाबों का जज़ीरा पेश कर रहे हैं। मोहतरमा नरगिस बानो साहिबा आपकी खिदमत में भी जनाब सरफराज अशर साहब अपना शेरी मजमुआ पेश कर रहे हैं। मोहतरमा अरमान अजमा साहिबा ठीक है। मोहतरम जनाब महफूज कैफी साहब की शेरी मजमुआ पेश करना चाह रहे हैं इत्तेफाक से, वो हाजिर हैं। बाद में उनकी किताब ठीक है, उनकी जगह तस्वीर आपकी भी होगी भाई, आपकी किताब के साथ। उस्ताद पुरगो शायर मोहतरम जनाब बेताब कैफी साहब, उनके किताब जो है अल्लाह रसूल साहब। मोहतरम जनाब आफ्ताब अख्तर साहब तशरीफ लाए। जनाब सरफराज अशर साहब आपकी खिदमत में अपना शेरी मजमुआ पेश कर रहे हैं। जनाब अजहर रसूल साहब
जनाब मुदस्सिर उमर कैफी साहब। जनाब जमाल काटवी साहब। डॉक्टर मजहर ताहिदी साहब। जनाब इसार आलम सैफी साहब। अच्छा हमको तो उसमें दिया गया ना हम कितना छोड़ रहे हैं जी ना जरा आपका तो दे दिया हम लोग मिल चुका है। जी जी तस्वीर लेना है तो खड़ा करके छोटे तस्वीर ले लीजिए। तस्वीर तो हो गई कंप्लीट हो गया इसमें तो आई है मैंने ऐसे मीम आसिफ आलवी साहब। आप अपने वक्त में भी आपकी साहब अपनी शरीर में पेश करते हैं। जनाब शकील अख्तर साहब। इदारे के नायब सेक्रेटरी हैं। जनाब शकील। जनाब सईद अख्तर साहब। नहीं है जनाब इकबाल आरिफ साहब। अजहर हुसैन साहब। अजहर हुसैन साहब। दुकान आए नहीं एक बगैर नाम जनाब मुमताज अहमद साहब। बगैर नाम वाले आए नहीं मतलब यहाँ सतराज यहाँ एक बगैर नाम वाला किताब मंगाएंगे।
हाँ अल्लाह सब करवा ना साइन करवाएंगे सब। हमारी किताब भी रखी हुई है देने के लिए। असीस अहमद साहब, दूसरा भी नाम मेरा क्या हो गया? अरे अभी तो शुरू हो जनाब गया। मशकूर अख्तर साहब, इसमें आ सकते हो। हैं? जी जनाब शाहिद हुसैन साहब, दावत भी है। निजामुद्दीन अंसारी साहब, निजाम भैया है, जी निजाम नहीं है। नहीं कर रहा है। सुहैल अहमद साहब, जनाब सुहैल अहमद बबलू ठीक है तब। पुलिस वाले हाँ सब छात्र हो रहा है तो आए नहीं है। वाले का है तो और अभी आने को दिया तब हो गया ये तो साइन करवा लें हम सबसे पुरानी किताब पे। हाँ ये ना ना है यहाँ अलग से किताब है, इसमें साइन करवा लो सब लोगों से। यहाँ लगी यहाँ पर जनाब सरफराज अशरफ साहब की ख्वाहिश है कि उनके शेरी मजमूए पे हम लोग अपना दस्तखत कर दें ताकि एक छोटा छोटा करना है। दस्तावेज की हैसियत से वो उनके निगाह में रहे। अब इसमें होने दीजिए बाहर जाओ। पहले बदल बाद में दे दें, बाद में दे दें। हम पता दे देंगे। ये होता रहेगा, ये होता रहेगा। हाँ ये होता रहेगा, काम शुरू रखिए। हाँ अब देर हो रहा है होने चलो। अब अगला प्रोग्राम मुशायरे का है, तो बाज़ाब्ता अब हम मुशायरे का आगाज़ करते हैं। आज का ये मुशायरा नहायत ही अहम मुशायरा है और इसे तारीख़ी मुशायरा भी आप कह सकते हैं। जी जी खास ये आपको
तशरीफ लाएं अजीज़म अल्ताफ़ अनवर साहब अगर सरफराज साहब से अपने हिस्से की किताब मौसूल करें। अल्ताफ़ अनवर साहब इधर देख। जनाब परवेज अहमद अंसारी साहब, जनाब परवेज अहमद अंसारी। हो गया। जनाब हिजाज अंसारी साहब, जनाब हिजाज अंसारी साहब, माशाअल्लाह। इससे कबल के जनाब सरफराज अशर साहब अपना शेरी मजमूआ आपके खिदमत में पेश करें। इधर देखो। और मैं चाहूँगा कि जनाब सरफराज अशर साहब जनाब हिजाज अंसारी साहब का शुक्रिया अदा करें। उन्होंने उनकी चादर पोशी की है। ये बहुत मुबारक दोनों को। मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। हौसला अफजाई की बहुत बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह, उधर देखिए, उधर देखिए। इधर देखो। ये मेरे नाती हैं। अच्छा अच्छा, नवासे ने तोहफा अता किया। इनका आसान आज़ान साहब जो है इनके नवासे हैं और अपने दिली जज्बात का इजहार कुछ प्रेजेंट करके कर रहे हैं। वाह, बहुत शुक्रिया। मेरे अपने नाती को वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। वाह 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 भाई वाह। हो गया, चलो बाबू। चल जा नानी के पास चल जा, नानी के पास दिया। अरे जाओ तुम नानी के पास जाओ। इस शहर के बहुत ही जाने माने वकील साहब हैं, अबू फैजान साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। सरफराज अशर साहब अपना शेरी मजमुआ ख्वाबों का जजीरा, ख्वाबों का एक जजीरा उनकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। जनाब फैजान इम्तियाज साहब की तरफ से शाल पोशी हो रही है। अदालत ताज़ीन अदब के जनरल सेक्रेटरी जनाब इम्तियाज अहमद दानिश साहब सरफराज अहमद साहब को, सरफराज अशर साहब को शाल पर नवाज रहे हैं। उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मोहतरम मेरे अजीज़म छोटे भाई इम्तियाज़ अहमद दानिश जो अभी तज़ीन अदब के सेक्रेटरी हैं, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सरफराज अशर साहब। और शायर हजरात की जानिब से बार बार इशारा किया जा रहा है कि भाई मुशायरे की कार्रवाई शुरू की जाए। वो अपना ताज़ा कलाम लेके आए हैं और उनकी ख्वाहिश है कि जितना जल्द हो मैं आपकी खिदमत में पेश करूं। उनके जज्बात का ख्याल रखते हुए मैं आप शेरी मुशायरे का आगाज़ करता हूं। मैं ये कह रहा था कि आज का मुशायरा जो है बहुत ही तारीख़ी मुशायरा है। आपको शायद मेरी बात बहुत पटई लगे कि भाई ये क्या कह रहे हैं तारीख़ी मुशायरा। चंद मुकामी या इस जिला के शोरा के साथ ये मुशायरा मुनाकिद किया जा रहा और तारीख़ी बता रहे। जी हाँ, इस मुशायरे की खुसूसियत ये है कि इस मुशायरा में कई उस्ताद शायर तो मौजूद हैं, उसके अलावा एक ऐसे बुजुर्ग और उस्ताद शायर जनाब शौकत सबा कैफी साहब मौजूद हैं
जिनके दो साहबजादे इस मुशायरे में शामिल हैं। यह शायद पहली बार ऐसा मुशायरा देखने को मिल रहा होगा। इनके 3 साहबजादे शायद हैं। हाँ, तो अभी तो यहाँ 2 आए हैं ना जी। जी। और 2 भाई भी यहाँ मौजूद हैं। अगर उस लिहाज से आप देखें तो जनाब अजहर रसूल साहब और मुदस्सिर उमर साहब अगर 2 भाई इस मुशायरे में शामिल हैं, तो दूसरी जानिब इम्तियाज अहमद दानिश और सरफराज अशर साहब भी मौजूद हैं। क्या बात क्या बात। और अगर आप देखेंगे कि अजहर रसूल और मुदस्सिर उमर कैफी साहब को शायरी वरासत में मिली है, तो दूसरी जानिब डॉक्टर मजहर जाहिदी भी मौजूद हैं जिन्हें शायरी वरासत में मिली है। ये आज के मुशायरे की बहुत ही ख़ास बात है। चलिए, तो मैं मुशायरे के बाज़ाब्ता आज़ाद दबिस्तान अजीमाबाद से तशरीफ़ लाए हुए डॉक्टर मजहर जाहिदी को आवाज़ देता हूँ कि वो आए और अपने ताज़ा कलाम से सामाईन को महसूस फरमाएँ। इनकी गज़लें जो है बहुत जल्द शाये होती रही हैं ज़ुबान महानामा, ज़ुबान अदब में, आजकल में और असनाफ़ सुखन वगैरह में। मैं इन्हें इनके ही वालिद मोहतरम के इस शेर से आवाज़ देना चाहता हूँ कि मैं शायर असरे रवां हूँ, शायर आइंदा हूँ। मैं शायर असरे रवां हूँ, शायर आइंदा हूँ। मैं कल भी जिंदा रहूँगा, आज भी जिंदा हूँ। वाह, डॉक्टर मजहर जाहिदी। बहुत खूबसूरत निज़ामत हो रही है। शुक्रिया। काबिल तहसीन। मुशायरा की इजाज़त से मैं यह गज़ल के चंद अशार आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। जैसा कि यहाँ मौजूद हैं हिंदुस्तान के नामवर अफसाना निगार, तबसरा निगार और जनाब सरफराज अशर के शेरी मजमुआ में भी उनका मुकदमा शामिल है। जनाब डॉक्टर कैसर जाहिदी साहब, वो हमारे बड़े भाई हैं, उनकी निज़ामत में मुझे मुशायरा गज़ल सुनाने का सर्फ हासिल हो रहा है। और जैसा कि उन्होंने बताया कि मैं जनाब कमर जाहिदी साहब का फर्जंद हूँ। मजहर को शायरी तो विरासत में हाथ आई, मजहर को शायरी तो विरासत में हाथ आई। क्यों कर बने न शायर, फर्जंद है कमर का। क्यों कर बने न शायर, फर्जंद है कमर का। कोई पता जो पूछे मेरे सनम के घर का, उसी गजल का मतला है कि कोई पता जो पूछे मेरे सनम के घर का, उसको दिखा दो रास्ता मेरे दिलो जिगर का। बहरहाल ये बात छिड़ी थी तो उस पर मैंने अपना तारुफ इस तरह से दे दिया। वैसे मैं एक दूसरी गजल आपके सामने पेश करने की जसारत कर रहा हूँ। इरशाद बताओ। देखें क्या जुर्म मोहब्बत की सजा देते हैं। सजा मिल गया, देखिए जुर्म मोहब्बत। देखें क्या जुर्म मोहब्बत की सजा देते हैं। हाल दिल अपना सरे बज़्म सुना देते हैं। बहुत अच्छे। अपनी आँखों से वो हमको पिला देते हैं। अपनी आँखों से वो हमको पिला देते हैं। एक नजर डाल के दीवाना बना देते हैं। अपने अहबाब को हम जब भी सदा देते हैं, अपने अहबाब को जब भी हम सदा देते हैं, वो आते हैं मगर जख्म नया देते हैं। वो आते हैं मगर जख्म नया देते हैं। अपनी आँखों से हमको वो पिला देते हैं। एक नज़र डाल के दीवाना बना देते हैं। देखें आज के हालात में क्या हमारे साथ पेश आ रहा है। आग नफरत की यहाँ कोई बुझाता ही नहीं। आग नफरत की यहाँ कोई बुझाता ही नहीं। अब यहाँ लोग तो शोलों को हवा देते हैं।
आग नफरत की यहाँ कोई बुझाता ही नहीं। अब यहाँ लोग तो शोलों को हवा देते हैं। बहुत अच्छी। शाम गम अब तेरी यादों से चिरागा करके, शाम गम अब तेरी यादों से चिरागा करके शबे दैजूर को पुरनूर बना देते हैं। जो मेरे साथ रहा करते थे साये की तरह, जो मेरे साथ रहा करते थे साये की तरह, अब वही बात का अफसाना बना देते हैं। क्या कहना है, क्या कहना है। अब वही बात का अफसाना बना देते हैं। देखें क्या जुर्म मोहब्बत की सजा देते हैं, हाले दिल अपना सरे बज़्म सुना देते हैं। एक तूफान उठा देते हैं इशारा करके, एक तूफान उठा देते हैं इशारा करके, अगर ज़बां खोले फिर आग लगा देते हैं। अच्छा। शेर देखेंगे, उनकी हर हाल में होती है शबिस्ता रोशन, उनकी हर हाल में होती है शबिस्ता रोशन। शम्मा बुझती है तो हम दिल को जला देते हैं, शम्मा बुझती है तो हम दिल को जला देते हैं। देखें क्या जुर्म मोहब्बत की सजा देते हैं, हाले दिल अपना सरे बज़्म सुना देते हैं। सामने हम तेरे खामोश हैं मुजरिम की तरह, सामने तेरे खामोश हैं हम मुजरिम की तरह, पर ख्यालों में सदा तुझको सदा देते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। अब तो मजहर है, मक्ते का शेर सुनेंगे। अच्छा। अब तो मजहर है, अंधेरा ही अंधेरा हर सू, अब तो मजहर है, अंधेरा ही अंधेरा हर सू, तेरी यादों के चिरागों को, तेरी यादों के चिरागों को जला देते हैं। बहुत अच्छे। अब तो मजहर है, अंधेरा ही अंधेरा हर सू, तेरी यादों के चिरागों को जला देते हैं। देखें क्या जुर्म मोहब्बत की सजा देते हैं, हाले दिल अपना सरे बज़्म सुना देते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। हाँ, शुरू कीजिए। डॉक्टर मजहर जाहिदी अपना हाले दिल सुना रहे थे। अब आइए हमारे दरमियान एक शायरा भी मौजूद हैं, हम उन्हें सुन लें। उनका शेर है कि मौसम गुल हो कि हो रंग ख़ज़ां, हम तो गुलशन को सजा लेते हैं। मोहतरमा हिना नसीम रूबी साहब तशरीफ लाएँ। आज तो आपके लिए पहले ही से गुलशन को सजा के रखा गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुसाफिर है हम तेज चलते रहे, मुसाफिर है हम तेज चलते रहे, तभी खुद से आगे निकलते रहे, तभी
चलते रहे, जो गिरते रहे और संभलते रहे, मुसाफिर है हम तेज चलते रहे, तभी खुद से आगे निकलते रहे। मिला फूल किसको नहीं है खबर, मिला फूल किसको नहीं है खबर, यहाँ हम तो कांटों पे पलते रहे, यहाँ हम तो कांटों पे पलते रहे, मुसाफिर है हम तेज चलते रहे। मेरी हैसियत का क्या पता है मुझे, मेरी हैसियत का क्या पता है मुझे, यहाँ लोग खुद को निगलते रहे, यहाँ लोग खुद को निगलते रहे, मुसाफिर है हम तेज चलते रहे, तभी खुद से आगे निकलते रहे। है पहचान अपनी यही बस है ना, है पहचान अपनी यही बस है ना, हर एक के हाथे में हम खिलते रहे, हर एक के हाथे में खिलते रहे, मुसाफिर है हम तेज चलते रहे, मुसाफिर है हम तेज चलते रहे, तभी खुद से आगे निकलते रहे। जैसी मोहतरमा हना नसीब रूबी साहिबा तरन्नुम से अपनी गज़ल पेश कर रही थी, अब मैं एक और ऐसे नौजवान शायर को पेश करना चाहूँगा जिन्हें शायरी विरासत में मिली है और अभी अभी उनका शेरी मजमुआ फिक्र नौ के उन्वान से शायर होकर मंजर हम पे आया है। शाह ने कहा था कि सरफराज जनाब अजहर रसूल साहब का शेर है कि मैं कदे में हैं तेरी नजरों से जो पीछे हैं वो मैं खार हैं हम, यानी मैं कदे में भी इनकी पाकबाजी देखिए। शाह ने कहा था कि बचा के हाथ अलग से अलग सुबह लेते, बचा के हाथ अलग से अलग सुबह लेते, क्या मजाल के साथी का हाथ छू लेते। अजहर रसूल साहब देखिए रहे कहते हैं कि मैं कदे में हैं मगर साहिब किरदार हैं हम, तेरी नजरों से जो पीते हैं वो मैखार हैं हम। तो आइए ऐसे मैखार से भी मिलते हैं हम लोग जो नजरों से पीते हैं। क्या बात है। बहुत कम वक्त